खट्टर साहब जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये कंगना रनावत नहीं है, मैच्योर नहीं है। महेंद्र सिंह जी ने भी कहा, शिवाजी ने भी उनको वही दिया कि मैच्योर है, इनको क्रैश कोर्स करवाती बीजेपी। खट्टर साहब को क्या करवाती, जिन्होंने 33 साल अपने जीवन के संघ को दिए, उसके बाद 10 साल की राजनीतिक पारी खेल रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और 3 महीने से मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, पोर्टफोलियो पावर और अर्बन डिपार्टमेंट जैसे। आप कैसे कह सकते हैं? कह तो वही ये बात रहे ना। संदीप जी देखिए, पुष्कर जी, खट्टर साहब एक पॉलिटिशियन हैं, उनकी बात और जो कंगना रनौत है इनकी बात दोनों का अलग अलग है। पॉलिटिशियन कोई भी बात सोच समझ के कहता है, लेकिन अगर आप कंगना रनौत के पूरे कैरियर पर ध्यान देंगे तो सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो हाइड करके रखता है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे आम आदमी। मेरी आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें हो सकती है जिनका कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन कंगना रनौत एक वो विवादित पर्सनैलिटी है जो आदित्य पंचोली के बारे में खुल के बोल सकती है, जो अध्ययन सुमन के बारे में बोल सकती हैं, जो ऋतिक रोशन के बारे में बोल सकती हैं। छोड़ दिया बॉलीवुड, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उस पर जाता ही नहीं। पुष्कर जी इससे भी आगे की बात वो खुल के बोल सकती है कि मैं ड्रग्स एडिक्ट रही हूँ, ड्रग्स लेती रही। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए, वो कहीं बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, लेकिन वो ऑन स्क्रीन नहीं पीता, वो न कहीं जिक्र करना ठीक समझता है चीजों का, क्योंकि पॉलिटिक्स अवॉइड करती है कुछ चीजों को लाइफ में होने के बावजूद। और जिस तरीके से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस तरीके से बीजेपी की स्टेटमेंट आती है, जिस तरीके से फिर कंगना रनौत सफाई देती है। देखिए, मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूं, कोई व्यक्ति सफाई तब देता है जब पीछे से पार्टी का डंडा आता है, उसके पास बहुत तगड़ा प्रेशर वाला फोन आता है, तब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आकर के अपनी वीडियो बनाती है, उसमें सफाई देती है। इसका मतलब पार्टी नाराज है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी वाले इस तरीके की चीजें कराते हैं, देखिए पार्टी वाले इस वक्त कुछ भी कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर प्रेशर है। केंद्र की सरकार गठबंधन से चल रही है, हरियाणा के अंदर हवा उल्टी बह रही है, और ऐसे में किसानों का मामला छेड़ना मतलब आग में घी डालने वाला मुद्दा। तो यही काम तो खट्टर साहब ने किया है। मैंने आपसे इसीलिए खट्टर साहब वाला सवाल ज्यादा पूछा। कंगना नहीं है, 4 महीने हुए पॉलिटिक्स में आए, 6 महीने हुए। बीजेपी ने तो उनको तब भी नहीं रोका जब उन्होंने ये कहा कि मैं तो मानती हूं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। तो यह हमारे यहाँ साथ बैठे लोग या जितने दर्शक जुड़े हैं वो ये मान लेंगे बात। वो मालूम है आपको वो किस पुष्कर जी कह रही हैं। पुष्कर जी, कंगना रनौत की राजनीति को मैं प्रज्ञा ठाकुर की तरह देखता हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई महात्मा गांधी देश का हीरो नहीं है, महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की वो देश का हीरो है। बाद में क्या हुआ, पार्टी ने साइड लाइन कर दिया, उनको निकाल दिया पार्टी से। आप रमेश बिधूड़ी को देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जो बात संसद के अंदर कही, क्या हुआ, पार्टी ने साइड लाइन कर दिया। परवेश वर्मा जो बोला, परवेश वर्मा को साइड लाइन कर दिया। तो अनुराग ठाकुर पे तो नहीं हुआ कुछ। कंगना रनौत लंबी राजनीति का घोड़ा है, पर कंगना रनौत को भी पार्टी सही समय पर साइड लाइन कर देगी, साइडलाइन कर देगी। ठीक है महेंद्र जी, तो मेरा आपसे वही पहला वाला सवाल से अलग है। अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो इसका असर थोड़ा बहुत आप मानते हैं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में माने जब किसान आंदोलन का फर्क नहीं पड़ा जो आज भी चल रहा है, आपने तब देखा 22 में भी सीटें क्या आई, और जो 24 में नतीजे आए हैं वो किसान आंदोलन की वजह से नहीं आए कि किसान एकजुट नाराज था। वो शायद जातिगत समीकरण और संविधान का डर, ये हम और आप बहुत पैनल पे बैठे सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये मुद्दा क्या काम करेगा, इफेक्ट मतलब विपक्ष को फायदा माइलेज दिला पाएगा?
नहीं, देखिए, मुद्दा जो है विपक्ष को माइलेज दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फिलहाल जो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक उसके विपक्ष में जो एक नैरेटिव चल रहा है, उसको निश्चित रूप से मजबूत करेगा। और आप ये कह सकते हैं, इसको माप पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये विवादित बयान और फिर उसके बाद उसमें खुद ये बोलती हैं कि ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो कई बार राजनीति में सच भी बोलना आपको बहुत बड़ी जो है राजनीतिक नुकसान आपको वो दे सकता है आपकी पार्टी को। तो और ऐसे में जब निश्चित रूप से आप कहें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, आप ये देखिए कि राजस्थान में जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसके अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिए और अपने अपने कई पूरे कैबिनेट में जो है व्यापक फेरबदल किया। तो ऐसे में ये बयान निश्चित रूप से, और जब आपके शीर्ष नेता ने इन इन विवादित कानूनों को वापस ले लिया, वैसे में ये राग अलापना मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कंगना रनौत पॉलिटिकली इमेच्योर हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के मुझे लगता है कि राजनीति में आई हैं, और किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, खिलाड़ी हो, समाज के किसी क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, उसको पूरा अधिकार है राजनीति में आने का। और एक बड़े आप वो चुनी हुई सांसद हैं, लोगों ने उनमें विश्वास जताया है, तो उनको एकदम से खारिज कर देना, उनके पूरी राजनीति पे प्रश्न लगा देना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से ये जो बयान है, ये पॉलिटिकली इमेच्योर बयान है, क्योंकि इसकी टाइमिंग गलत है। हो सकता है हरियाणा में चुनाव या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बाद अगर ये बयान देती, जब चुनावी माहौल नहीं होता, जब सरकार अपने तमाम जो है नीतियों को, जो जो आर्थिक जो रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उनसे जुड़े जो कठिन निर्णय हैं उनको लागू करती, तब ये इस तरीके के बयान उनको उनको फायदा पहुंचाते। कि आप ऐसे समय में जैसे कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो लेबर रिफॉर्म्स हुए, फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, ये काफी कठिन माने जाते हैं, काफी जो है हार्श डिसीजंस होते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे जीएसटी लागू करना हो, इस सरकार ने अपना अपना आप कहें कि एक पॉलिटिकल विल दिखाई है कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में ये सारे सुधार किए जाएं जिससे उसको उसके विकास को गति मिले। तो लेकिन मैंने कहा कि राजनीति में मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और ये गलत समय पे दिया गया गलत बयान है, बस मैं इतना कह सकता हूं। और उनको ऐसे विवादित बयानों से बचना चाहिए अगर उनको लंबे समय तक राजनीति में टिके रहना है। मैं अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, शायद आप चर्चा में लेट जुड़ पाए, लेकिन कंगना रनौत के बयान को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? पहले बयान, फिर माफी, फिर ये बीजेपी टेस्ट करवाती है क्या, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? अनम्यूट। देखिए, कंगना लगातार ऐसे बयान देती रही हैं समय समय पे, जिसके बाद पार्टी को ये कहना पड़ता है कि उनकी निजी प्रतिक्रिया है, उनकी निजी सोच है, पार्टी से मतलब नहीं। ये पहला नहीं है, और कभी क्यों पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद ये आखिरी भी नहीं है ना। एक बात तय हो गई कि जो, मेरी बात सुने, एक बात तय हो गई। देखिए, कंगना इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अभी सब फिल्मी कलाकार हैं, अपने मन मर्जी बोल रहे हैं। अगर कंगना को फिल्मों में रहते हुए भी उनका मानना है कि वो एक इंटेलेक्चुअल है, वो अक्सर फिल्मी दुनिया का मजाक भी बनाती हैं, वो इंटेलेक्चुअल है नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत जांचा परखा नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भाई, एक बात जब आप जान रहे हैं कि आपकी राजनीति को वो बार बार दिक्कत में डालती हैं, तो आप उनको बुलाकर एक बार कहते क्यों नहीं है शट अप कंगना। बयान देने का काम हमारे स्पोक्समैन का है, हमारे जो प्रवक्ता है वो बयान देंगे। आप हर इशू पे क्यों बोलती हो भाई? कभी वो विक्रमादित्य से उलझ जाती हैं, कभी सोनिया गांधी पे प्रहार कर देती हैं,
अब वो ऐसी बातें करती हैं जिसका कोई सेंस नहीं बैठता। तो मेरा कहना है कि भाई आप पहली बार उनको एक बार, अच्छा आपको क्या लगता है भाजपा ने उनसे कहलवाया होगा कि केंद्र से जो पैसा हिमाचल जाता है वो उठा के सोनिया को दे दिया जाता है? आपको लगता है कि ये भाजपा ने उनसे कहलवाया होगा? ये उनके उत्तम विचार उनके खुद निकल रहे। अरे और भाई, दिक्कत जब ये है कि दिग्विजय भारतीय सिंह जनता के बयान पर हंगामा कटेगा, जब दिग्विजय सिंह तो सीनियर नेता है, जब सारे छोटे छोटे कांग्रेसी, एक पार्षद का कश्मीर में कोई बयान आ जाता है तो मोदी जी उसको रैलियों में ट्रेंड करवा देते हैं, मैं बोल रहा हूं, तो फिर वो सांसद को क्यों ना ट्रोल करवाएं? सांसद का टिकट तो बीजेपी ने। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, पुष्कर भाई आप मेरी बात तो सुने, मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है भाजपा ने कहा होगा कि तुम कंगना से ये बयान दो कि केंद्र से जो पैसा हिमाचल प्रदेश जाता है वो पैसा उठा के सोनिया गांधी के पर्स में डाल दिया जाता है? ये बात क्या उनसे अमित शाह ने कही होगी? वो बयान वो अपनी मर्जी से देती हैं। लेकिन भाजपा की गलती है कि भैया उनको बुला के कहें, अच्छा वैसे भी यहाँ हर दूसरे महीने चुनाव हो रहा है तो क्या भाई आप चुप रहे, हमारे पार्टी को जो कुछ कहना है वो अपने प्रवक्ता के जरिए कहेगी, आप बीच में ना बोले, पहली बात। और कहीं कहीं मुझे लगता है कंगना की नाराजगी भी है भाई कि साहब हमारी फिल्म इमरजेंसी रोक दी और मौला जेट रिलीज कर दी, पाकिस्तानी फिल्म रिलीज कर दी और हमारी फिल्म आपने रोक के रखी हुई है, हमारी फिल्म को आप लाइसेंस नहीं दे रहे हो रिलीज होने का। तो वो नाराज है, वो उग्र हैं, वो अपना बेअंदाज है, वो बोलती है अपना बोलती आ रही है और उसके बाद आप पहले बोलती हैं फिर बैक ट्रैक करती हैं। बार बार कह रहा हूं ये पहली बार नहीं है, ये आखिरी बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, अच्छा बीच में एक आध इस तरह के बयान आपने कई बार देखे भी, प्रधानमंत्री मोदी तक से बयान आए कि हर नेता बयान ना दे, हर नेता थोड़ा सब्र रखे भाई, प्रवक्ताओं का काम है बोलना, प्रवक्ता बोले। मुझे लगता है कंगना रनौत को बुला के बताया जाना चाहिए। वो तो जेपी नड्डा ने अभी बुलाया ही था, बुलाया समझाया। तो अरे रुको, अगर जेपी नड्डा ने बुलाया समझाया आदेश दिया उसके बाद कंगना नहीं मान रही है तो फिर आप समझ लीजिए फिर इमरजेंसी को लेके नाराज। उनको लग रहा है कि साहब हमारी फिल्म को लाइसेंस नहीं दिया और पाकिस्तानी फिल्म रिलीज कर दिया मौला जट, तो ठीक है जब मैं ऐसे बयान दूंगी कि तुम लोग उसको झड़ाओ पुकाओ। तो बहरहाल मुझको लगता है कि साहब पार्टी में प्रवक्ता के अलावा बहुत ज्यादा नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए। कंगना आजकल फिल्में नहीं कर रही है, एक फिल्म बना के बैठी, वो रोक दी गई है। ऐसे में कंगना क्या करे? कंगना बयानबाजी कर रही है, कुछ कर रही है। कंगना बयानबाजी कर रही है, लेकिन इसका असर तो मैंने अभी चर्चा की जब संदीप जी से, तो उसी लाइन पे तो खट्टर साहब भी आज बोले हैं कि शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो फर्जी हैं, मुखौटे वाले हैं, ये कोई असली किसान है नहीं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज की तारीख में चल रही है, खास तौर से मोदी और शाह के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति जो एक पार्टी कहती थी कि हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है, वो चाल चरित्र चेहरा तो जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हो, आप जिसके ऊपर आप वो कौन पवार, जो पवार साहब के भतीजे हैं, हाँ, अजित पवार को आप ले आते हो, तो ऐसा है कि वो चाल चरित्र चेहरे वाली बात तो खत्म हो गई। विपक्ष की बात अलग थी, विपक्ष की अब वो सत्ता में एक अलग बात है उनके। तो मैं कह रहा हूं करिए, खूब जम के राजनीति करिए, जो इच्छा हो राजनीति करिए, लेकिन ठीक है अपने नेताओं को भी आप कंट्रोल में रखें, उनसे कह दें कि भाई किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है। खास तौर से आपको याद होगा बीच में गिरिराज सिंह बड़े बयान दिया करते थे और उनके तमाम बयानों से पार्टी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इधर गिरिराज सिंह ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि पार्टी को कहना पड़े कि उनके निजी विचार है, हमसे कोई मतलब नहीं। देखिए उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा गिरिराज सिंह ने, मैं बताऊं, गिरिराज सिंह ने कह दिया सब काम हो गए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और लागू हो जाए, मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूं। मोदी जी ने वो कर दिया जो आज तक भारतीय राजनीति में हुआ नहीं।